हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो इसमें हमने देखा था, ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था कि k इज इक्वल्स टू a इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ a जो है आपका, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और अर्हेनियस कांस्टेंट। ये जो है आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और टी एब्सोल्यूट और आर जो है वो है गैस कांस्टेंट, के रेट कांस्टेंट। सो जो रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, ये हमने पढ़ा था। अब अगर हम देखें कि एक्चुअली क्या होता है जब हम किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो उसके रेट के साथ क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। तो देखिए, सो अगर हम एक ग्राफ बनाएं कि यहाँ पे हमने लिया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ हमने लिया है आपका क्या, तो हमें क्या दिखेगा कि ये आपका पहला ग्राफ है जो कि T1 पे है, और ये आपका दूसरा ग्राफ है जो कि T2 पे है। अब अगर हम क्या देखें कि एक पर्टिकुलर एनर्जी पर जो है, यहाँ पर पहले लोअर फ्रैक्शन था पार्टिकल का, और फिर बाद में पार्टिकल का फ्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। कैसे? T1 इज लेस देन T2, तो टेम्परेचर जैसे बढ़ा, सो सेम एनर्जी वाले पार्टिकल जो हैं हायर टेम्परेचर पर ज़्यादा फ्रैक्शन है। सो इससे हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से आपका नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ते हैं, एनर्जेटिक कोलिजन्स, और जिससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इन्हेंस होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ जो एनर्जेटिक कोलिजन्स हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और इनके इंक्रीज होने से क्या होता है, ओवरऑल रेट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो ये आपका टेम्परेचर के बढ़ाने से होता है। अब अगर दो टेम्परेचर हमने लिया है, कौन कौन, T1 एंड T2, वो टेम्परेचर हमने लिया है T1 एंड T2, तो हम जानते हैं क्या, K इज इक्वल्स टू A इंटू ई ए अपॉन आर टी, माइनस साइन होगा। और सो दो टेम्परेचर पर हमने पहले टेम्परेचर माना K1 इज इक्वल्स टू A इंटू ई ए अपॉन आर T1, एंड K2 इज इक्वल्स टू A इंटू ई ए अपॉन आर T2। अब इन दोनों को अगर हम लॉग में ले लें, सो हमारे पास क्या आएगा, log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस ई ए अपॉन आर T1। उस तरह log
K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन RT2। अब अगर हमने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया, एक्चुअली माइनस करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अगर हमने माइनस कर दिया तो हमें मिलेगा क्या, इक्वेशन 2 माइनस 1 से हमें मिलेगा क्या, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। और यहाँ जो log है वो log हैज़ द बेस E। और जब हम इसे log 10 में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा log 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। सो ये आपका है। अब एक सवाल बनाते हैं हम, आइए। सो देखिए क्वेश्चन क्या है। सो ये आपका सवाल है, इसमें कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाता है जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं 20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेट इज़ EA निकालना है। देखिए कैसे आएगा। सो log 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब अगर हम सारा वैल्यूज़ यहाँ पे ले लें, डेट इज़ T2 हमने माना 273 प्लस 50 डेट इज़ 323 और T1 हमने माना 273 प्लस 20 डेट इज़ 293 और K2 बाई K1 जो है आपका वो क्या होगा, 3 हो जाएगा। सो K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सो log 10 3 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314 इंटू T2 होगा 323 माइनस 293 अपॉन 323 इंटू 293 और ये यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा कि 28819.18 जूल। तो ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स।